शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। इसलिए आपके अपने शहर में कोटा के यंग IITian के गाइडेंस में कराई जा रही है IIT मेडिकल और प्लस की तैयारी। स्कोर हाई अनाउंसेस फ्रेश बैच फॉर IIT और मेडिकल की तैयारी के लिए अब बाहर क्यों जाना, जब आपके शहर में ही कोटा के यंग IITians के गाइडेंस में कराई जा रही हो पूरी तैयारी। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, सो हरी अप। परागण के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, ये आपका है पर परागण। इसके पहले हम लोग बता दें कि जो 100 परागण था उस किस तरह से आपका था, और इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि आपका जो परागण है वो पर परागण किस तरह से। तो अभी इसके जो पहले हमको बताते हैं वो था आपका 100 परागण था, ये आपको हम सीखेंगे पर परागण। अब इसमें आता है कि जो पर परागण है वो क्या है आपका पर परागण। तो 100 परागण का आपका डिफिनेशन बताते हैं, सेम उसी तरीका से आपको यहाँ पर परागण का बताना है। तो पर परागण में आता है कि पर परागण में जो एक पुष्प के परागण होते हैं, जो एक पुष्प का परागण होते हैं, उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। दोनों पुष्प अलग अलग पौधे पर लगे होते हैं, यानी आपको सिंपल हो जाएगा पर परागण। एक जो पुष्प होता है, एक पुष्प के परागण उसी जाति के दूसरे पुष्प के, अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो उसको हम लोग पर परागण बोलते हैं। यानी आपका पर परागण का डेफिनेशन जो आप बोलिएगा तो बोलेगा कि एक पुष्प के परागण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसे हम लोग पर परागण कहते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना कि दोनों पुष्प अलग अलग पौधों पर लगे होते हैं। दोनों जो पुष्प होते हैं वो अलग अलग पौधों पर लगे होते हैं। यानी आपका जिस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जो वर्तिकाग्र होता है, या फिर आपको पुष्प के कैसा है, कौन सा पुष्प का वर्तिकाग्र जो होता है आपका यहाँ पर बताता है कि पुष्प लगे होते हैं, किसका वर्तिकाग्र किसके पे गया। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर जो हम इसके पीछे आपको पिक्चर बना के दिखाए थे, तो वैसे आपको समझाया था कि जो पिक्चर था वर्तिकाग्र का उस तरह था। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ डिफिनेशन याद करना है कि जो पर परागण है वो आपका जो पर परागण किस तरह से है। तो एक पुष्प के जो परागण उसी जाति के दूसरे पुष्प वर्तिकाग्र तक पहुंचते उसे हम लोग परागण करते हैं। कौन सा पर परागण करते हैं। दोनों पुष्प अलग अलग पौधे पर लगे होते हैं। आपको सिंपल बताना है कि दोनों पुष्प जो होते हैं अलग अलग पौधों पर लगे होते हैं। आपको सिंपल यहाँ से डिफिनेशन देना है कि दोनों जो पुष्प होते हैं अलग अलग पौधों पर क्या होते हैं, लगे होते हैं। अब हम बात करते हैं वायु परागण। ये आपका डिफिनेशन था, सिंपल आपको डिफिनेशन बोलते हैं। वायु परागण के बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। वायु परागण के बारे में हम चर्चा करते हैं। आपको बताते हैं वायु परागण, कीट परागण, या फिर आपको जल परागण, या किसी भी तरीके से परागण आएगा तो आप कैसे आप डिफिनेशन दीजिएगा। तो कौन सा परागण आपको चलते थे, एक नंबर में वायु परागण की बात यहाँ से करते हैं। वायु परागण, वायु परागण यहाँ होता है कि यह पर परागण वायु के द्वारा होता है। ये जो परागण होता है पर परागण और वायु के द्वारा होता है। पर परागण के द्वारा होता है, वायु के द्वारा, जो हवा होता है वायु के द्वारा ही होता है। यानी आपको आ जाएगा कि वायु परागण बताइए, जो हवा परागण हम बोलते हैं, इसको हम लिखते हैं वायु परागण। जल परागण जल के द्वारा होता है, जल परागण आपको बताएंगे। कीट परागण, जितने परागण होते हैं वो किस तरह से आपको होते हैं। यहाँ से आपको सिंपल बताना है कि यह जो परागण होते हैं, यह परागण वायु के द्वारा होता है। वायु परागण दो प्रचलित परागण अजैविक परागण से प्रचलित होती है। जो वायु परागण है वो आपका दो तीन परागण है जो उससे प्रचलित परागण है। तो कौन परागण प्रचलित है आपका, तो वायु परागण प्रचलित है आपका। तो इस तरीके से वायु परागण हम लोग देखते हैं। तो वायु परागण हो गया आपका कि यह परागण जो होता है वायु के द्वारा होता है। वायु के परागण जो होता है ये दोनों परागण से आपको प्रचलित होता है। मतलब दो तीन परागण है जो उससे प्रचलित आपको होती है। इसे बताया कि इसमें हवा के द्वारा परागण उड़कर दूर दूर तक जाते हैं। जो इसमें क्या होता है, इसे आपको बताना है कि इसका जो आपका यहाँ पर बताना है कि इसमें हवा के द्वारा परागण जो होता है हवा के द्वारा उड़कर दूर दूर तक जाते हैं, काफी दूर दूर तक जाते हैं। तो कैसे, तो हवा के द्वारा। इसमें जो परागण होते हैं वो हवा के द्वारा यहाँ बता रहे हैं कि दूर दूर तक उड़कर जाते हैं। और हवा में उड़ते हैं ये परागण की वर्तिका को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ही हवा में उड़ना ये प्रारंभ करते हैं उस तरीके से क्या करते हैं, उसके बाद परागण वर्तिका होते हैं वो ग्रहण कर लेता है। आपको ऐसा बताना है। तो ये वायु परागण होता है। वायु परागण का आपको रहेगा तो लिखने के लिए वायु परागण लिखें, या वायु परागण से क्या समझते हैं, या वायु परागण पर टिप्पणी करें तो आप ऐसा लिख दीजिएगा वायु परागण के बारे में कैसे होता है वायु परागण, और फिर आपको इसका लक्षण बता जाएगा, हानि बता जाएगा, आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको बताते हैं आपका वायु परागण के लक्षण ही बताते हैं। एक नंबर में आपको है पुष्प छोटे तथा अस्पष्ट होते हैं। पुष्प जो होते हैं छोटे होते हैं और अस्पष्ट होते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि पुष्प अनावश्यक भाग, जो अनावश्यक भाग होता है बहुत छोटे या अनुपस्थित होते हैं, इसको आप बता दीजिएगा। फिर आपको तीन बताएगा पुष्प रंगहीन, गंधहीन एवं आपका मकरंदहीन होता है। इसमें आपको होता है जो मकरंदहीन होता है, तो आपको मकरंदहीन होता है। फिर आपको यहाँ से बता रहा है कि जो पुष्प होते छोटे होते हैं, फिर यहाँ से बता रहे हैं अस्पष्ट होते हैं, ऐसे आपको बता रहे हैं। फिर चार में चलते हैं पुष्प पत्तियों के ऊपर लगते हैं। आपको बता रहे हैं पुष्प जो होता है वो पत्तियों के ऊपर लगते हैं। इसके बाद यहाँ से जो है आपको 5 नंबर, एक
जो लिंगी होते हैं, एक लिंगी पुष्प में नर पुष्प जो होता है अधिकता में होती है, मतलब जो एक लिंगी पुष्प होते हैं वो नर पुष्प में आवश्यकता से अधिक मतलब अधिकता में होती है, अधिक में होती है। इस तरीके से आप इसका लक्षण बता दीजिएगा, महत्व इसका बता दीजिएगा, जो इसका महत्व होगा बता दीजिएगा कि इसमें एक नंबर में जो महत्व होता है वो दिशाहीन के कारण इसमें परागकणों का काफी नुकसान होता है। दिशाहीन के कारण क्या होता है, जो परागकण होता है उसका काफी नुकसान होता है, इसलिए दिशा इसका हीन हो जाता है, दिशा ही खत्म इसका हो जाता है। और दो में आपको आता है कि सफल परागण की दर कम होती है, जो सफल परागण होता है उसका दर क्या होती है, कम होती है। कुछ पौधे का परागकण द्वारा जो होते हैं, कुछ पौधे जो ऐसे होते हैं उसके परागकण के द्वारा क्या होता है, ज्वर होते हैं और आपका ब्रांकियल एलर्जी हो जाती है। इसके द्वारा कुछ ऐसे आपको पौधे परागण, ये आपको महत्व बता रहा है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके परागकण के द्वारा क्या होता है, ज्वर और ब्रांकियल एलर्जी हो जाती है। ब्रांकियल एलर्जी के पास हम फर्स्ट चैप्टर में ही चले थे, तो इस तरह से कुछ एलर्जी चलते हैं। एलर्जी के बारे में आपको बताते हैं, एलर्जी के बारे में फिर से हम रिपीटेशन करने का, एलर्जी कैसे होता है, ज्वर कैसे होता है, इसके बारे में बता देंगे फिर से, जो नहीं पढ़े। लेकिन बाकी हम सबसे पहले एलर्जी के बारे में ही चर्चा किए थे शुरुआत में। तो इस तरीके से कुछ ऐसे पौधे का परागण होता है जिसके द्वारा क्या होता है, ज्वर होता है और ब्रांकियल एलर्जी भी हो जाती है। ऐसे आपको यहाँ पर जो वायु परागण आया है, इसी तरह से कीट परागण, जल परागण, ऐसे करके आपको परागण आता है। एक और आपको परागण से जल परागण जो होता है ये पानी के द्वारा होता है। जल परागण जो होता है यह परागण पानी के द्वारा होता है और यह जलीय पौधे में होता है। जैसे आप देखिएगा यहाँ से लेमा आता है और आपका वेलसेंडिया आता है, जो स्टेरा आता है, ये होता है। तो क्या है कि कई जलीय पौधे जैसे आपको बताते हैं कि जल जो हाइसिंथ होता है, जलीय लिली होता है, परागण कर्ण विधियों में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि जल परागण के संवहन के लिए अच्छा संवहन माध्यम नहीं है। कई कार्यकर्ता जो होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो विश्वास करते हैं कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं, टेरोफाइटा होते हैं, वो वितरण सीमित होता है, क्योंकि इसमें बीजाणु संवहन के लिए जल पर निर्भर नहीं होते हैं, और सादे होता है संवहन के लिए वो सबसे ज्यादा जल पर निर्भर होते हैं। जल परागण के अंतर्गत आप इसे बता दीजिएगा कि यह परागण जो होता है पानी के द्वारा होता है। सिंपल बता रहे हैं, यह परागण किसके द्वारा होता है, तो पानी के द्वारा होता है, और ये जलीय पौधे में होता है। ऐसा आपको बता दीजिएगा जल परागण। और जल परागण जो पुष्प होते हैं उसका लक्षण देख लेते हैं यहाँ से। इसका लक्षण देखते हैं, आपको लक्षण नंबर 1 में आता है कि पुष्प छोटे और अस्पष्ट एवं हल्के होते हैं। आपको इसमें बताना है कि पुष्प जो होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं एवं हल्के होते हैं। और जल परागण के आपको लक्षण जो दूसरा का आपको बता रहे हैं वो पेरिएंथ के भीगने वाले होते हैं। जो आपको पेरिएंथ होते हैं न भीगने वाले होते हैं, यानी पेरिएंथ के न भीगने वाले होते हैं। 3 में आपको आता है पुष्प गंधहीन एवं मकरहीन होते हैं, ठीक है। 4 में आता है आपको परागकण हल्के एवं भीगने वाले न होते हैं, यानी परागकण होते हैं हल्के एवं न भीगने वाले होते हैं। और 5 में आपको आता है आपको वर्तिकाग्र, लंबा, चिपचिपा एवं गीला होने का होता है, यानी गीला होने वाला होता है। तो इस तरीके से आप बता देगा कि जल जो होता है परागित पुष्प होता है उसका लक्षण बता दिए, यानी जल परागण के लक्षण हो जाता है। और बात करते हैं कि जो आपका इसका जल परागण का जो प्रकार होता है वो 2 प्रकार का होता है। जल परागण 2 प्रकार से, एक आपको जो होता है हाइपोहाइड्रोफोली होता है, और एक होता है एपीहाइड्रोफोली होता है। तो ये 2 तरह से आपका होता है। इसका जो जल परागण होता है वो 2 तरह से, आपको जो हाइपोहाइड्रोफोली होता है और दूसरा का होता है एपीहाइड्रोफिली होता है। तो इस तरीके से आपको क्या होता है, जल परागण होता है। ऐसे करके आप जल परागण के डिफिनेशन दे सकते हैं। बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है कि जंतु परागण की बात करिए तो जंतु परागण आप किस तरह से बताइए, तो जंतु परागण भी आपको इसे बता देगा। जैसे क्वेश्चन आता है कि जल परागण आपका हो गया तो उस तरह से आपको जंतु परागण भी बता देगा। तो जंतु परागण आपको सिंपल बताना है कि जो इसमें परागण होता है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचने में जैविक साधन की जरूरत होती है। आपको सिंपल बताना है कि जैविक साधन, जैविक प्रक्रिया के बारे में बता दें। तो जैविक प्रक्रिया क्या होती है तो आप जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि परागकण जो होते हैं, परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचने की जैविक साधन की जरूरत होती है। जैविक साधन के माध्यम से ही जाते हैं। तो जैविक साधन की जो जरूरत होती है तो उसी की वजह से जंतु परागण होता है। यानी जंतु परागण सिंपल बता दीजिएगा कि एक पुष्प के जो होता है दूसरे पुष्प तक पहुंचने में जैविक साधन की जरूरत होती है। यदि यह कार्य आता है क्वेश्चन किया, यह कार्य कोई जंतु करता है तो इसमें क्या होता है, जंतु परागण करते हैं। अगर यह कार्य कोई जंतु करता है तो जंतु परागण करते हैं, ठीक है। यह कई प्रकार का होता है। जैसे आपको कीट परागण में आ जाता है, मैकोफिली में आ जाता है, काइरोटोफिली में आ जाता है, अर्थेरोफिली में आ जाता है, इत्यादि कई सारे आता है। तो अभी बताते हैं कीट परागण के अंदर आते हैं, फिर आपको मैलोकोफिली आता है। तो ऐसे करके आपको जैसे मैलोकोफिली में आ जाएगा, काइरोटोफिली में आ जाएगा, तो किस तरह से आप इसको लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको कीट परागण के लिए, कीट परागण की बात करते हैं तो कीट परागण क्या होता है आपको इसमें भी लिखना है। कीट परागण की क्वेश्चन अगर आपको लिखना है कि इसमें परागण एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसी कीट द्वारा पहुंचते हैं। आपको कीट परागण जब आएगा तो आपको सिंपल बताना है कि जो इसमें परागण होते हैं, आपको परागण, तो इसमें आपका परागण एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक होता है, किसी कीट द्वारा पहुंचे, जो कीट होता है उसके द्वारा पहुंचते हैं। परागण करने वाले कीट में मधुमक्खी, तितली, भौरा, जो शलभ होता है, मक्खी होते हैं, बरर आदि, ये सब आपके आते हैं। मधुमक्खी सबसे ज्यादा प्रचलित आपको परागण करने वाले कीट हैं। कीट
फूलों पर जो होता है फूल पर आपका फूल पर विचरण भोजन पराग जो मरकज होता है या शरण प्राप्त करने के लिए होते हैं। कुछ कीट अंडे देने के लिए भी पुष्प का उपयोग करते हैं। कुछ जो अंडे कुछ कीट होते हैं जो अंडे देने के लिए पुष्प का उपयोग होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए एमाफोरलेसिस होता है, जो एमाफोरलेसिस सबसे बड़े पुष्प वाला क्रम है, देखा जाए तो उसको सबसे बड़े पुष्प वाला क्रम होता है, वो सबसे लंबे पुष्प वाला होता है जिसकी ऊंचाई लगभग 1 से 8 मीटर यानी आपको बोल सकते हैं कि 6 फुट तक होती है, 6 फुट तक होती है। भोजन प्राप्त करते समय आपको वहां से विचरण करने वाले कीट परागकण को दूसरे पुष्प से लेकर किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर डाल देते हैं। वो उसी पुष्प पर पहले उपस्थित परागकण के साथ स्वच्छ हो जाते हैं, किंतु सभी कीट परागण नहीं करते हैं। उनमें से कुछ पुष्प में केवल परागकण का मरकज के लिए विचार करते हैं। ये परागण आपको मकरंद जो होता है इसको चोर कहते हैं। हम जो ये आपको परागण होते हैं उसे मकरंद या चोर कहलाते हैं, चोर कहते हैं। अगर बात करते हैं कीट परागण के लक्षण की बात करें तो लक्षण देखिए होता है, आप एक नंबर लक्षण डाल दीजिएगा कि पुष्प कीट को आकर्षित करने के लिए रंगीन है, सलग सफेद पुष्प की तरफ आकर्षित होते हैं। लाल पुष्प तितलियां एवं वर्ण को आकर्षित करते हैं, मधुमक्खी नीली बैंगनी ऐसे करके आप इसको बता सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो आपका कीट परागित के लक्षण होते हैं ऐसा करके इसको बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखने भी आ जाएगा। अगर बात करते हैं जैसे आपको दोनों बताते हैं कि इसका जो लक्षण होता है तो आपको बात बता दीजिएगा कि बादल होता है उसका निर्माण पूर्ण विकास होता है। फिर अगर ऐसे ऐसे करके अगर क्वेश्चन आता है तो बता जाएगा रंगहीन क्या आकर्षक होते हैं। और साथ में क्या होता है कि जो मधुमक्खी जो नीली बैगनी जो वाले होते हैं पीले तरफ होते हैं उनके तरफ जो पारा बैगनी होते हैं वो आपका दृष्टि में रंगीन दिखते हैं, आकर्षित होते हैं। ऐसे करके इसका आपको लक्षण में आ जाता है। फिर आपको जो होता है पुष्प में जो चुच्चा होता है आपका दर्शनगार होता है, फिर दुर्गंध होता है, कई मक्खी होता है, ऐसे बहुत सारे इसका लक्षण आता है। तो कीट परागण का सिर्फ विशेषण है, कीट परागण क्या है कीट परागण को इस तरह से लिख दीजिएगा। आपको ज्यादा उसमें चर्चा नहीं करना है। कीट परागण की विशेषता भी अगर पूछता है आपसे तो कीट परागण की विशेषता भी बता सकते हैं कि कैलोट्रॉप्स जो होता है आपको कैलोट्रॉप्स की परिस्थितियां में ट्रांसलेशन बनाती है जो कीट की सहायता करती है और उसके ऊपर से उठकर क्या करती है परागण जो परागण होता है वो एक पुष्प से दूसरे वर्तिकाग्र तक पहुंच जाती है। इस तरह से आपका जो होते हैं कीट परागण होते हैं। ऐसे जितने परागण आते हैं, पक्षी परागण की बात करते हैं, पक्षी परागण आते हैं, ऐसे करके सब आपको क्वेश्चन आता है। पक्षी परागण आपको आता है तो पक्षी परागण किस तरह से लिखेगा, कीट को परागण जो होता है उस तरह से कैसे लिखेगा। तो अभी बताएं जो भी परागण होते हैं सब आपको पर परागण के माध्यम से हम लोग चल रहे हैं, तो पर परागण के माध्यम से होते हैं। इसका महत्व जो भी है वैसे लिख सकते हैं। लेकिन अब अगर बात करते हैं कि यहाँ से जितने आपने क्वेश्चन लिखे हैं उसमें से क्वेश्चन बात करेंगे जैसे आपने वायु परागण पढ़ लिया और कीट परागण पढ़ लिया, तो आपको उसको बताना है। यहाँ से आप अगर पढ़ लें तो आपको बताइए कि वायु परागण जो होता है वायु परागण और कीट परागण, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया और आपका कीट परागण आ गया, तो इस तरह से आपको आ गया परागण यहाँ पर। तो वायु परागण और कीट परागण में आप अंतर बता दें। सिंपल आपको यहाँ पर लिख देना है तो वायु परागण में आपको बना देना है, वायु परागण यहाँ पर बना दीजिए और यहाँ पर एक कीट परागण बना दीजिए। इसके अंदर आप लिख देना है। तो यहाँ पर किस तरह से हम लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर अंतर लिखने पर लिखिए वायु परागण और कीट परागण किस तरह से आप अंतर लिखिए। तो वायु परागण क्या है, कीट परागण क्या है, जैसे आपको बता दें वायु परागण ऐसे होता है, कीट परागण ऐसे होता है। आप डिफिनेशन लिखिए, पहले दोनों मात्रा स्पष्ट दिखाई किस तरह से आपको होता है, तभी हम आगे से बढ़ेंगे। तो देखिए कीट परागण और वायु परागण कैसे होता है आपको बता दें यहाँ पर। तो वायु परागण एक नंबर नोट करिए, कीट परागण एक नंबर नोट ऐसे नोट करके देखिए आपको बोल रहे हैं। यहाँ से वायु परागण एक नंबर आपको होता है जैसे क्या वायु परागण पुष्प बोल सकते हैं कि पुष्प छोटे होते हैं, लेकिन कीट परागण पुष्प बोलेगा पुष्प बड़े होते हैं। और इसमें आपको बोला है कि जो वायु परागण पुष्प होते हैं यह स्पष्ट होते हैं, अस्पष्ट इसमें स्पष्ट होते हैं, दूर से दिखाई पड़ते हैं। वायु परागित पुष्प होता है गहरा रंग अनुपस्थित होता है, कीट परागित पुष्प होता है कि पुष्प नीले रंग वाले होते हैं और कीट को आकर्षित कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आपका वायु परागित पुष्प में होता है कि चार बार पुष्प गंधहीन होते हैं। ऐसे बताइए कि पुष्प में जो कीट को आकर्षित करने के लिए होती है जो भी कार्य होती है वो आपका गंध होती है। इसमें आपको बताना है वायु परागित पुष्प बताना है कि यह आपको जो होता है मकरंद नहीं बनाते हैं, यह मकरंद बनाते हैं। इसमें आपको बताना है कि जो वायु परागित पुष्प है कि परागण खाने योग्य होता है, इसमें खाने योग्य नहीं होता है। इसे फिर बताना है कि बाह्य दल होता है और दल या छोटे का यह होता है भाग नहीं होते हैं, इसमें बड़े और प्रभावी होते हैं। इसे बताना है परागकोश बाहर निकले होते हैं, ये परागकोश अंदर होते हैं, कभी कभी आपका जो होता है रंगीन होते हैं। इसे बताना है कि परागकोश परागकोश आपको मुक्त डोली होते हैं, परागकोश स्थिर होते हैं। फिर इसे बताना है आपको वर्तिकाग्र बाहर होता है, इसे बताना है कि अंदर होता है। वर्तिकाग्र पंचमुखा या साकित होता है, इसमें आपका असाकित होता है चिपचिपा। ऐसे करके बहुत सारे बता सकते हैं। वायु परागित जितना आपको लिखा है उतना बता सकते हैं, ऐसे करके आपको कई सारे बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपका वायु परागित जो होता है आपको कीट परागित में अंतर होता है। उसके बाद हम फिर चलते हैं।